आखिर कर्ण के विजय धनुष से क्यों डरते थे सभी? महाभारत के महायुद्ध में जब भी योद्धाओं की बात होती है, कर्ण का नाम साहस, वीरता और अद्भुत शस्त्रकला के लिए सबसे ऊपर लिया जाता है। कर्ण का विजय धनुष केवल एक साधारण हथियार नहीं था, बल्कि यह ऐसा अस्त्र था जिससे सारे योद्धा भयभीत रहते थे। युद्धभूमि में कर्ण का विजय धनुष साक्षात मृत्यु का प्रतीक था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कर्ण के इस विजय धनुष से क्यों सभी डरते थे? इस प्रश्न के जवाब में निहित है कर्ण की अद्वितीय वीरता और उसकी जीवन यात्रा, जो संघर्षों से भरी हुई थी। कर्ण का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा रहा। वह सूर्यपुत्र था, परंतु उसकी पहचान एक रथ चालक के पुत्र के रूप में की गई। कर्ण ने गुरु परशुराम से दिव्य शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। परशुराम ने उसे आशीर्वाद दिया और कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें विजय धनुष प्रमुख था। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसके समक्ष कोई अन्य अस्त्र टिक नहीं सकता था। ये घटना कर्ण की वीरता की पहली झलक देती है, जब उसने परशुराम से ज्ञान प्राप्त कर इस अद्वितीय धनुष को अपने अधिकार में किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के लिए एक धनुर्विद्या प्रतिस्पर्धा आयोजित की थी। जब अर्जुन ने अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या से सबको प्रभावित किया, तभी कर्ण वहां उपस्थित हुआ और विजय धनुष के साथ चुनौती दी। कर्ण के आगमन से सभी चौंक उठे, क्योंकि उसके धनुष से निकला हर तीर तूफान की तरह चलता था। उसकी प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य और सभी उपस्थित योद्धा चकित रह गए। यह प्रतियोगिता कर्ण की अद्वितीयता का प्रमाण थी, जिसने अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी को भी चिंता में डाल दिया। कर्ण की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य था उसका कवच और कुंडल, जो उसे अमरत्व प्रदान करते थे। इंद्रदेव को इस बात की चिंता थी कि यदि कर्ण के पास कवच कुंडल रहेगा, तो उसके पुत्र अर्जुन की हार निश्चित है। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने बिना किसी द्वंद्व के अपने दानवीर स्वरूप का परिचय देते हुए अपने अमूल्य कवच और कुंडल दान कर दिए। ये घटना कर्ण की महानता और उसकी दानशीलता को दर्शाती है, जो उसे महाभारत के अन्य योद्धाओं से अलग बनाती है। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, और एक ऐसा ही संघर्ष उसे तब झेलना पड़ा जब द्रौपदी ने उसे अपने स्वयंवर में अपमानित किया। द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। यह अपमान कर्ण के मन में गहरे घाव छोड़ गया, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया और उसके प्रति अपनी मित्रता निभाई। ये घटना कर्ण के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उसे और भी मजबूत बना दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया और दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र बन गए। कर्ण का विजय धनुष उसकी अद्वितीय निष्ठा और साहस का प्रतीक था। जब भी वह युद्ध में इस धनुष को लेकर उतरता, उसके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता। कर्ण के धनुष से निकले तीर साक्षात अग्नि के समान थे, जो शत्रुओं को भस्म कर देते थे। उसकी निष्ठा और शौर्य ने उसे महाभारत के सबसे अद्वितीय योद्धाओं में से एक बना दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व सबसे प्रतीक्षित युद्ध था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष के साथ मैदान में उतरा और कर्ण विजय धनुष के साथ। दोनों महान धनुर्धारी युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। कर्ण का विजय धनुष और अर्जुन का गांडीव धनुष दोनों ही अपराजय थे। इस युद्ध में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कर्ण का विजय धनुष हर बार अर्जुन के तीरों को काट देता था। ये रोमांचक मोड़ महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करते समय कर्ण ने अपनी जाति छुपाई थी। जब ये सच्चाई परशुराम को पता चली, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने धनुष का प्रयोग करेगा, तब वह उसे धोखा देगा। महाभारत के युद्ध में ये श्राप सत्य सिद्ध हुआ, जब कर्ण के विजय धनुष की डोरी टूट गई और वह युद्धभूमि में असहाय हो गया। ये घटना कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसने उसकी वीरता के बावजूद उसे असहाय बना दिया। कर्ण के विजय धनुष ने उसे हमेशा विजय दिलाई थी, लेकिन महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया। कर्ण ने अपने विजय धनुष से कई महारथियों को परास्त किया और अपने साहस का परिचय दिया। वह युद्ध के अंतिम क्षणों तक बिना थके और बिना रुके लड़ा। उसकी वीरता ने उसे महान योद्धाओं की श्रेणी में ला खड़ा किया, जो इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पक्ष में खड़े होकर उसे विजय दिलाई। लेकिन युद्ध के बाद कृष्ण ने कर्ण की महानता को स्वीकार किया और उसे संसार का सबसे महान दानवीर और योद्धा बताया। ये घटना कर्ण की महानता को और भी ऊंचाई पर ले गई, जब स्वयं भगवान कृष्ण ने उसकी वीरता को सम्मानित किया।
महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण अपने विजय धनुष के साथ युद्ध में उतरा, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण उसका धनुष टूट गया। कर्ण ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उसने अंत तक अपने धर्म और निष्ठा का पालन किया। उसकी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कर्ण की वीरता, त्याग और शौर्य ने उसे महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में शामिल किया। कर्ण का विजय धनुष केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि उसकी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक था। कर्ण के विजय धनुष से डरना स्वाभाविक था, क्योंकि यह धनुष किसी को भी परास्त कर सकता था। कर्ण की अद्वितीयता और उसकी जीवन यात्रा ने उसे महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र बना दिया। यदि आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।